बहुत सारे एग्जांपल है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन है और क्वेश्चंस का लेवल बहुत जोरदार है भाई साहब। मतलब आपको मजा आ जाएगा, आप ये सोचोगे कि यार नए नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इनको करा जाए यार, इनमें मजा आने वाला है। यही सोच रखकर ये लेक्चर लेकर आया हूं मैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो मेन मोटिव ये है कि आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के तरीके को सिखाना है कि क्वेश्चंस को डील कैसे करते हैं। बस ये एक मोटिव लेकर आए हैं यहां पर, ठीक है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया ही होना चाहिए बेटा। तो संजीवनी पूरी तरीके से 11th के ऑर्गेनिक के पोर्शन की बात करूं तो संजीवनी जेई में 11th के ऑर्गेनिक पोर्शन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। आप उस प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में लाइन से लेक्चर्स पड़े हुए हैं और आप आराम से हर एक लेक्चर को बहुत आराम से सीख सकते हैं। आज का जो लेक्चर है, हमने हाइड्रोकार्बन में कहीं ना कहीं लेक्चर्स में भी काफी सारी प्रैक्टिस की है और आज हम क्या करेंगे, एक पूरा का पूरा लेक्चर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आने वाला है। पूरा का पूरा लेक्चर, मतलब यह मान लीजिए कि अगर आपने एल्केन पढ़ा है, एल्कीन पढ़ा है और एल्काइन पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, कहीं ना कहीं मिक्स क्वेश्चन जो बन सकते हैं, वो सब यहां पर है। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चन मैं दूंगा, आप खुद सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें और फिर उसका सॉल्यूशन देखें, फिर क्वेश्चन आएगा, फिर वीडियो पॉज करें, फिर कहीं ना कहीं, मतलब आज आपकी प्रैक्टिस सेशन है पूरा। ये पूरा हाइड्रोकार्बन ये मान लीजिए आपके बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए। बस ये है आज की जो हमारा टास्क है, वो ये है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा किस टॉपिक से है और क्या पूछ रहा है। पूछा गया है, ऑन हैलोजिनेशन एन एल्केन गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। यार ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एल्केन की रिएक्शन है। याद करो मोनोक्लोरिनेशन एल्केन से रिलेटेड थी, रेडिकल बनता था, रेडिकल फिर वहां पर डिफरेंट रेडिकल हम देखते थे और डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते थे। लेकिन क्वेश्चन ने यह पूछा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट। तो क्या मुझे इस आईयूपीएसी के स्ट्रक्चर्स को बनाना पड़ेगा, और एक बार जब मैं स्ट्रक्चर्स को बना लूंगा तो मुझे यह देखना होगा कि क्या डिफरेंट कार्बन है या नहीं है। जिस ऑप्शन में एक ही डिफरेंट कार्बन होगा, एक ही टाइप का कार्बन होगा, वही इसका सही आंसर होगा। तो चलिए ध्यान दें, पहला दिया हुआ है 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या कहीं ना कहीं यह है? यार मुझे दिख रहा है यहां पर काफी सारे डिफरेंट कार्बन है, मतलब कहीं ना कहीं कितने प्रोडक्ट हैं? 4 प्रोडक्ट है। ध्यान से देखिए 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ध्यान से देखो, बीच में हाइड्रोजन नहीं है तो वहां पर रिलीज नहीं हो सकता, रेडिकल बन नहीं सकता। ये चारों कार्बन आइडेंटिकल है, मतलब कोई एक ऑप्शन ही अपने पास है, मतलब सिर्फ एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट यहां पर बनेगा। साइक्लोपेंटेन की बात करूं तो क्या सारे कार्बन आइडेंटिकल है, मतलब सिर्फ एक ही डिफरेंट कार्बन है, मतलब यहां भी क्या आएगा? एक। आपसे पूछा क्या गया है? वन मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट। बताओ आंसर क्या आना चाहिए? बी और सी दोनों। इसका मतलब इसका सही आंसर आ जाएगा बोथ बी एंड सी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ही जेईई मेंस में या एडवांस में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर बाय वुड्स रिएक्शन। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो बेस्ट प्रिपरेशन देने वाला है? देखो बेस्ट प्रिपरेशन का क्या मतलब है, समझना इस बात। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास सिर्फ एक ही टाइप का रेडिकल है, ठीक, और मैंने ए रेडिकल और ए रेडिकल को यहां मैच किया और यहां पर कहीं ना कहीं ए बना लिया, ठीक है भाई। लेकिन मान लो अगर ए रेडिकल और बी रेडिकल बनते तो क्या ये ए बी भी बना सकते हैं, ए भी बना सकते हैं और कहीं ना कहीं बी भी बना सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं 3 पोर्शन में डिवाइड होगा इसका परसेंटेज, और यहां सिर्फ एक ही पोर्शन में डिवाइड हो रहा है, मतलब 100% बन रहा है। क्या ये कंपाउंड कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल होगा? बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा मेरे भाई, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 20 से ब्रेक करूं तो मुझे ए और ए ही मिलने वाला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास कोई ब्यूटेन है, तो मुझे पता है कि इथेन का ही रेडिकल रहा होगा और इथेन मिलकर ये बना लिए होंगे, मतलब कहीं ना कहीं 100% यही बनना चाहिए, वो भी किस रेडिकल के द्वारा? इस रेडिकल के द्वारा। लेकिन अगर मान लो कहीं ना कहीं पेंटेन टाइप की चीज है, तो यार पेंटेन में ढाई तो ब्रेक नहीं कर दोगे कार्बन को, कहीं ना कहीं 2 या 3 का कॉम्बिनेशन लेना होगा। मतलब सोचो, अब ये कहीं ना कहीं ए भी बना सकता है, बी भी बना सकता है और ए बी भी बना सकता है। मतलब अगर बेस्ट प्रिपरेशन पूछी जाए तो आपके लिए सिंपल है,
आप सिमेट्रिकल एल्केन ही देखेंगे। क्या देखेंगे? सिमेट्रिकल एल्केन। जरा ध्यान से देखिए ऑप्शंस को और पहचानिए कि सिमेट्रिकल एल्केन कहां कहां पर है, वही सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं, आइसोब्यूटेन ये होता है बेटा, आइसो ग्रुप एंड देन ब्यूटेन। देखो यहां पर मुझे पता है, या तो मैं ये ले लूं और कार्बन के साथ जोड़ दूं तो सिमेट्रिकल नहीं है। एन ब्यूटेन, देखो सिंपल आ गया ना एग्जांपल, 2 और 2 से। एन पेंटेन, बेटा यहां 2 और 3 लेने होंगे या 1 और 4 लेने होंगे। आइसोपेंटेन, मुझे पता है यहां पर भी या तो ये लेना होगा या फिर ये। सिमेट्रिकल कौन सा दिख रहा है? एन ब्यूटेन। एंड द बेस्ट आंसर गिव्स टू आंसर क्वेश्चन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? इथाइल आयोडाइड एंड एन प्रोपाइल आयोडाइड आर अलाउड टू बी अंडरगो वुड्स रिएक्शन। बताइए वुड्स रिएक्शन में क्या बनता था? वुड्स रिएक्शन में एक रेडिकल फॉर्मेशन था, लेकिन ध्यान से देखो तो यहां पर 2 रिएक्टेंट है, और जब 2 रिएक्टेंट हैं तो मेरे भाई कहीं ना कहीं ए रेडिकल और बी रेडिकल बनने वाला है। और जब ए रेडिकल और बी रेडिकल बनने वाला है तो क्या वहां पर ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है और ए भी बन सकता है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास ए है, बी है और ए बी है, कहीं ना कहीं 3 ऑप्शन आने चाहिए, और इसने दिए हैं 4। क्वेश्चन पढ़िए, कहता है विच विल नॉट बी ऑब्टेन, मतलब कोई एक ऐसा आंसर होगा जो नहीं बनना चाहिए। जो नहीं बनना चाहिए, इसका मतलब देखते हैं क्या नहीं बनने वाला है। तो एक है प्रोपाइल आयोडाइड और एक है इथाइल आयोडाइड। मतलब एक में बनेंगे कहीं ना कहीं 3 कार्बन का रेडिकल और एक जगह बनेंगे 2 कार्बन का रेडिकल। जब मैं 3 और 3 को ऐड करूंगा तो 6 कार्बन होंगे, 2 और 2 को ऐड करूंगा तो 4 कार्बन होंगे, और 2 और 3 को ऐड करूंगा तो 5 कार्बन होंगे। मतलब हेक्सेन भी पॉसिबल है, ब्यूटेन भी पॉसिबल है और पेंटेन भी पॉसिबल है। तो क्या यहां पर पेंटेन भी है, ब्यूटेन भी है, हेक्सेन भी है? क्या प्रोपेन कहीं ना कहीं नहीं बनना चाहिए? और इसने नॉट ऑब्टेन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? नॉट ऑब्टेन। तो इस तरीके से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, कहता है कि भैया एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन की रिएक्शन है Cl2H के साथ। देखिए पहले मैं आपको एल्केन की रिएक्शन दूंगा, फिर मैं आपको एल्कीन की रिएक्शन दूंगा, फिर मैं एल्काइन के एग्जांपल्स दूंगा। बहुत सारे एग्जांपल है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का लेवल बहुत जोरदार है भाई साहब। मतलब आपको मजा आ जाएगा। आप ये सोचोगे कि यार नए नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इनको करा जाए यार, इनमें मजा आने वाला है। यही सोच रखकर ये लेक्चर लेकर आया हूं मैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने दे रखा कि एन ब्यूटेन है, मतलब ठीक है भैया ये है। कहता है द टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो। तो पहला काम क्या होगा आपका? पहला काम यह होगा कि भैया एक काम करते हैं, पहले अपन डिफरेंट रेडिकल बनाकर प्रोडक्ट बना लिए जाए। तो क्या ये 2 ही डिफरेंट रेडिकल आएंगे? अब जब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो एक बार क्लोरो यहां जोड़ूंगा, एक बार क्लोरो यहां जोड़ूंगा। क्या मुझे पहले वाले ऑप्शन में कोई कायरलिटी नहीं दिख रही है, कोई कायरल सेंटर नहीं दिख रहा है? तो क्या स्टीरियो इंक्लूड करते हुए भी इसका आंसर कितना आना चाहिए? 1। और अगर मैं यहां की बात करूं तो मुझे दिख रहा है ये कायरल सेंटर, और एक कायरल सेंटर के अबाउट क्या मैं कह सकता हूं कि एक बार Cl वेज में होगा तो एक बार Cl डैश में होगा। दीज आर इनएंशियोमेरिक पेयर, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करेंगे। मतलब यहां से कितने आ रहे हैं? 2 और 1 मिलाकर कितने होते हैं? 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर यहां पर ओनली स्ट्रक्चरल पूछता तो बताओ क्या आंसर 2 जाता, लेकिन आपसे क्या पूछा है? इंक्लूडिंग स्टीरियो। ध्यान रखना, इंक्लूडिंग स्टीरियो या एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, दोनों का मतलब आप समझ में आना चाहिए। एक्सक्लूडिंग का मतलब है हटाकर, इंक्लूड का मतलब है मिलाकर। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया है कि भैया एक ए रहा होगा कोई ना कोई, ठीक है भैया मान लिया ए रहा होगा। इसने बोला कि भैया H2 के साथ कर रहा है, भैया इसका मतलब रिडक्शन कर रहा है। इसका मतलब पक्का इतना तो कंफर्म है कि मेरे भाई एल्कीन रही होगी और एल्कीन पे HH ऐड हो गया होगा। ठीक है मेरे भाई। फिर ये कहता है कि प्रोडक्ट बन रहा है ये, मतलब सोचो ये क्वेश्चन कितने टाइप से पूछा जा सकता था। हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसा पूछा होता कि बताओ कितने डिफरेंट ए हो सकते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है। या फिर यह पूछा जा सकता है कि बताओ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ए में क्या रहा होगा। अच्छा मुझे यह बताइए, जब प्रोडक्ट ये बन रहा है तो क्या रिएक्टेंट में कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड जरूर रहा होगा, और एक पाई बॉन्ड जरूर रहा होगा। वो कहीं भी हो सकता है, वो यहां 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 भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। लेकिन कभी ना कभी एक ही एल्कीन तो रही होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ
कहने का मतलब यह हुआ कि अभी प्रेजेंट टाइम में ड्यू कितनी है 2, इसका मतलब कोई एक एल्कीन और रही होगी, तो बताओ टोटल ड्यू ए की कितनी आनी चाहिए थी 3। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, मेरा क्वेश्चन क्या है, चलो ये आंसर तो आ गया, आप ड्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3, आंसर सी आ जाएगा। लेकिन अब मान लो मेरा क्वेश्चन होता कि बताओ डिफरेंट ए कितने होते। अच्छा, डिफरेंट ए का मतलब है कि डिफरेंट एल्कीन, यार ये 20 से तो डिवाइड होके एक जैसी दिख रही है, तो एक एल्कीन तो ये डिफरेंट दिख रही है, एक एल्कीन ये डिफरेंट दिख रही है, एक एल्कीन ये डिफरेंट दिख रही है, और एक एल्कीन ये डिफरेंट दिख रही है। कहीं ना कहीं 4 ऐसे ए हो सकते थे जिनके साथ प्रोडक्ट यही बनता। भाई ये करता तो भी यही बनता, ये करता तो भी यही बनता, ये करता तो भी यही बनता, और ये करता तो भी यही बनता। तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट एल्कीन देखनी थी, और डिफरेंट एल्कीन से फिर कितने आ जाते, 4 डिफरेंट ए, जिससे प्रोडक्ट यही बनता। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग काम करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है AlCl3 हीट का। याद करो एल्केन में अपन ने एक पोर्शन पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, क्या मुझे पता है कि 4 कार्बन को कहीं ना कहीं इसने आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया है, तो बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, आइसोमराइजेशन। तो बहुत सिंपल सी बात थी, हमने 2-3 पढ़ी थी, एक एरोमेटाइजेशन पढ़ी थी, याद करो एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट होता था, एक आइसोमराइजेशन पढ़ी थी, एक कहीं ना कहीं पायरोलिसिस पढ़ी थी जो हमें डिवाइड करता है छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे एल्केन में, छोटी छोटी एल्कीन में। तो ये बातें थोड़ी थोड़ी आपको याद रहेंगी, तो कैसा भी क्वेश्चन दे दे वो सब्जेक्ट के बाहर से थोड़ी आएगा, तो अपने को आराम से सीख जाएंगे। चलिए अगला पोर्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि प्योर मेथेन है कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, आपको बनाना है मेथेन, ठीक है भैया मेथेन बना लेंगे, लेकिन कहता है कि क्या आप उसको वुड्स रिएक्शन से बना पाएंगे, क्या आप उसको कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से बना पाएंगे, क्या सोडा लाइम से बना पाएंगे, या रिडक्शन विद H2 से बना पाएंगे। तो ध्यान से सुनना यार, इसमें आता है रेडिकल। आप सोचो अगर मैं रेडिकल लेके चलता तो एक रेडिकल और एक रेडिकल कम से कम 2 कार्बन बनाते, तो मीथेन तो नहीं बन सकता था। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में भी बनता है रेडिकल, तो भैया रेडिकल में यहां की बात करूं तो यहां पर भी कहीं ना कहीं 2 ही कार्बन बनता। डी कार्बोक्सिलेशन, वो भी सोडा लाइम के साथ, बिल्कुल करेक्ट आ चुके हैं। अगर मान लो कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक निकलता था तो आपको याद आ रहा होगा ये CO2 में रेजोनेंस करते हुए इस C को नेगेटिव कंटेनिंग चार्ज के साथ रिलीज करता था, और ये C नेगेटिव जब एसिडिक H ले लेगा तो बताओ एक कार्बन का मीथेन ही तो बनना चाहिए। इसका मतलब सोडा लाइम के थ्रू बिल्कुल मैं मीथेन को बना सकता हूं। बात समझ में आएगी। अच्छा, रिडक्शन विद H2, यार कम से कम एल्कीन तो चाहिए, और एल्कीन के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, तो मीथेन का यहां भी कोई फंडा है नहीं। तो सबसे सही आंसर यहां क्या बैठेगा, सोडा लाइम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। याद करो ये कौन सा रिएजेंट था, ये था वुड्स रिएक्शन। और बेटा वुड्स रिएक्शन है तो सिंपल है, हैलाइड हटाएंगे रेडिकल लगाएंगे, हैलाइड हटाएंगे रेडिकल लगाएंगे, और दोनों को क्या करेंगे, डाइमराइज कर देंगे। और डाइमराइज जैसे ही करेंगे आपको दिख रहा है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं बेटा, बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप आराम से कर लोगे। अगर ये 1-3 ना होकर 1-2 होते तो एल्कीन बन जाती, तो क्या बन जाती, एल्कीन बन जाती। ये बाईसाइक्लो क्यों बना रहा है, क्योंकि ये डायगोनल पोजीशन पे सीधे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द चेन प्रोपोगेशन स्टेप। आप देखो मैंने आपको तब भी यही बताया था कि जब भी मोनोक्लोरिनेशन से अच्छा क्वेश्चन बनेगा, या तो वो तुमसे स्टेप्स के बारे में पूछेगा, या तो वो तुमसे स्टेप्स पहचानने के लिए पूछेगा, या ये पूछ सकता है कि बताओ एंडोथर्मिक कौन है और एक्सोथर्मिक कौन है। क्या आपको याद आ रहा है, पहला स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होता था, एनर्जी देनी पड़ती थी, एंडोथर्मिक था, बाकी सारे एक्सोथर्मिक थे। और प्रोपोगेशन स्टेप में याद करो Cl रेडिकल एक बार एल्केन से H लेता था, R रेडिकल बनता था, और सेकेंड स्टेप में R रेडिकल Cl2 से Cl लेता था तो RCl बन जाता था। यही मोनोक्लोरिनेशन का प्रोपोगेशन स्टेप था। जरा ध्यान से पहचानिए, क्या दिख रहा है कि ये भैया ये इनिशिएशन स्टेप है। ये कौन सा स्टेप है, इनिशिएशन, जब Cl2 को हम ब्रेक करते थे। जब Cl रेडिकल एक बार CH4 से H निकालेगा तो C रेडिकल बचना चाहिए, मतलब ये भी कहानी गलत हो गई। H रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये स्टेप तो नहीं होना चाहिए। यहां देखो पहचानो, बिल्कुल सही स्टेप मिलने वाला है। Cl रेडिकल H लेता तो Cl रेडिकल H लेता तो HCl बनता, और यहां पर
CH3 बन जाता। बिल्कुल सही है, CH3 रेडिकल ये बन जाता। अच्छा यहां देखें, फिर इसने क्या किया, H रेडिकल और Cl2, बेटा ये तो कोई कहानी नहीं थी। फिर Cl रेडिकल जो था वो CH3 लिखा हुआ है बेटा, वो CH3 लिखा हुआ है प्लस Cl2 के साथ। तो क्या ये रेडिकल कहीं ना कहीं Cl के साथ अटैक करता और ये बनाता। मतलब थर्ड और फिफ्थ जो है वो परफेक्ट प्रोपोगेशन स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, परफेक्ट प्रोपोगेशन स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब 3 और 5 यहां पर क्या हो जाएगा, बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे टर्मिनेशन स्टेप पूछता तो टर्मिनेशन में क्या होता है, दो रेडिकल आपस में डाइमराइज करते हैं और क्या बनाते हैं, एक टर्मिनेशन स्टेप के साथ एक स्टेबल एल्केन या Cl2 या कुछ भी फॉर्म कर सकते हैं, बस वो डाइमराइज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन विल बी। देखिए एल्कीन से रिलेटेड हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन आ गई भाई। बताओ मुझे, हाइड्रोजनेशन में जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो क्या कहीं ना कहीं वो मेटल से H को अट्रैक्ट करता है और सीन एडिशन होता है, सही बात है। कौन सा एडिशन होता है, सीन एडिशन। अब सोचो अगर सीन एडिशन हो रहा है तो मेरे भाई ये जो बना हुआ है क्या ये सिस एल्कीन है, वो भी किसके किसके बीच, एक मैथिल है, एक एथिल है, एक डी है, एक डी है। जब मैं H और H को ऐड करूंगा तो वो भी सीन एडिशन में जाएंगे। क्या वो सेम साइड जाएंगे, और सेम साइड जाएंगे मेरे भाई, आपको मैंने बताया था सेम साइड जाने का मतलब क्या होता है, वो दोनों H कहां जुड़ेंगे, सेम साइड। और ध्यान से देखो क्या यहां सिमेट्री है, नहीं है मेरे भाई, नहीं है, क्योंकि एथिल और मैथिल है। अगर ये मैथिल और मैथिल होता तो सिमेट्री होती। देखो अच्छा क्वेश्चन है, काफी भयंकर, क्योंकि इसने आइसोमेरिज्म को यूज किया है, और आइसोमेरिज्म का जब भी यूज आएगा ना बच्चा फैल जाता है, बच्चा वहां दिक्कत में आ जाता है। तो अगर मैं इसको बहुत ढंग से समझ लूं कि यार अगर ये मैथिल और मैथिल होता तो सही में ये मीजो प्रोडक्ट देता, लेकिन अगर ये एथिल और मैथिल है तो सिमेट्री तो नहीं आएगी, मतलब एक मिरर इमेज आएगा, और मिरर इमेज आएगा इसका मतलब क्या ये इनएंशियोमेरिक पेयर है, और इनएंशियोमेरिक पेयर ऑफ मिक्सचर क्या कहलाते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहलाते हैं। द राइट आंसर इज रेसिमिक मिक्सचर। ये है। अगर यहां रिलेशन पूछता तो मैं इनएंशियोमर का बोलता, रिलेशन पूछता तो क्या बोलता मैं, इनएंशियोमर, लेकिन इसने क्या बोला है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है ये बताना है आपको। बात समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं। अगला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में गलती कहां हो जाती है पता ही नहीं लगता, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखें जरा, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। जब मैं यहां पर Cl रेडिकल की बात करूंगा, क्योंकि यही निकलने वाला है भैया, वुड्स रिएक्शन है, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि ये सारे कार्बन तो 12 वाले हैं, लेकिन इसमें एक आइसोटोप्स दिया गया है वो भी 14 कार्बन वाला। क्या ये डिफरेंट कार्बन हो गया, ठीक है भाई डिफरेंट कार्बन हो गया। अच्छा जब डिफरेंट कार्बन हो गया तो क्यों ना मैं रेजोनेंस करके डिफरेंट रेडिकल बना लेता हूं। और मेरे भाई जब डिफरेंट रेडिकल बन गया तो ये रहा ए रेडिकल, ये रहा बी रेडिकल। क्या ये ए भी फॉर्म कर सकते हैं, सेल्फ डाइमराइजेशन। क्या ये बी और बी भी फॉर्म कर सकते हैं, सेल्फ डाइमराइजेशन। क्या ये ए और बी भी फॉर्म कर सकते हैं, क्रॉस डाइमराइजेशन। तो आपसे पूछा गया है प्रोडक्ट ए इज, आपसे पूछा गया है प्रोडक्ट ए इज, तो यहां पर नॉट आना चाहिए था। प्रोडक्ट ए कौन सा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर काफी सारे ऑप्शन आ सकते थे। जैसे मैं इस कार्बन 12 से कार्बन 12 को जोड़ता तो ए ऑप्शन भी सही था, कार्बन 14 से कार्बन 12 को जोड़ता तो भी ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही जाता, 14 से 14 को जोड़ता तो भी सही जाता। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अच्छा इन्होंने ध्यान दो, इन्होंने थोड़ी गलती कर दी। इन्होंने थोड़ी गलती क्या कर दी, यहां नॉट का क्वेश्चन आना चाहिए बेटा, ए कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही बैठता। क्योंकि इन्होंने गलती क्या की, गलती इन्होंने ये की यहां रेडिकल बना दिया। अरे यहां रेडिकल कैसे जाएगा यार, तो यहां पर ये नॉट वाला क्वेश्चन है, थोड़ी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, नॉट वाला क्वेश्चन है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ना तो हमेशा सोच के देखो यार, 4 ऑप्शन है, 3 बनने चाहिए, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि ए कौन सा नहीं होगा। बात समझ में आ गई। या तो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होता तो फिर ए बी सी भी आ सकते थे। देखो मेन मोटिव यह है कि आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के तरीके को सिखाना है कि क्वेश्चंस को डील कैसे करते हैं, बस ये एक मोटिव लेकर आए हैं यहां पर। ठीक है चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन है सोडा लाइम, याद करो सोडा लाइम, याद करो क्या कहीं ना कहीं ये बेस एसिडिक एच को रिलीज करता था और नेगेटिव बनता था, सही बात है क्या, एसिडिक एच को रिलीज करता था और नेगेटिव बनता था। और मेरे भाई एक बात है, यहां पर प्रॉब्लम है थोड़ी सी मिस्टेक की, वो है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है,
ये नहीं होना चाहिए, ऐसा है क्वेश्चन। अब सोचो कि जब मैं यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि देखो हमें तो समझ में आ जाता है ना क्वेश्चन क्या है, हमें तो समझ में आ जाता है। अब ये क्या होता है कि जब हम कहीं पर इसको प्रिंटिंग के लिए देते हैं तो हो सकता है वो नहीं समझ पाते कि क्या ऐड करना है क्या नहीं ऐड करना, उनकी भी कोई गलती नहीं, देखो उनको पता नहीं है। लेकिन आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपके साथ हूं ना, मैं आपको बताऊंगा ना क्वेश्चन कौन सा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना मेरे भाई। ये बताओ जब सोडा लाइम के थ्रू ये CO2 निकालेगा तो क्या कहीं ना कहीं फेनिल CH2 नेगेटिव बनना चाहिए, और फेनिल CH2 नेगेटिव जब एसिडिक H+ लेगा, वो भी कहां से, क्योंकि भैया NaOH जब H लेगा तो वाटर तो निकलेगा ही, यहीं से वो H ले लेता है, और फाइनल आंसर आ जाएगा फेनिल CH3, दैट इज टॉल्विन इज द राइट आंसर एंड C इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कोल्ड KMnO4, याद करो बहुत ही अच्छे से बताया था मैंने, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कोल्ड KMnO4 एल्काइन के केस में, याद करिए बहुत ही भयंकर है भाई, बहुत भयंकर क्वेश्चन आ गया है। तो क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में, जरा ध्यान से सोचिएगा। याद करो जब एल्कीन होता है तो कहीं ना कहीं एल्कीन के बॉन्ड को तोड़कर हम OH और OH लगाते हैं, कोल्ड KMnO4 बेयर्स रीजन की बात है। लेकिन जब एल्काइन है तो क्या 2 मोल OH और OH लगेंगे, और बेटा सेम कार्बन पे 2 OH क्या वाटर रिलीज करेंगे, और बेटा जब वाटर रिलीज करेंगे तो सोच के देखिए यहां से वाटर रिलीज होगा तो कहीं ना कहीं एक डाई कीटो फॉर्म बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, डाई कीटो फॉर्म, मैथिल मैथिल लगे हुए थे। इसका मतलब क्या यहां पर प्रोडक्ट ए की जो बात की गई है वो कहीं ना कहीं क्या आना चाहिए, डाई कीटो आना चाहिए। और डाई कीटो का कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये देखो ए को क्या किया इन्होंने, थोड़ा सा क्या है ना कि लिखते लिखते इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा क्वेश्चन को ही दोबारा टाइप कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, सब कुछ माफ है भाई, बस सही चीज पहुंचे, इंपॉर्टेंट ये है सही चीज पहुंचे, और वो सही चीज आप तक जरूर पहुंचेगी। जब तक यहां पर टीचर्स खड़े हैं आप तक कभी कोई गलत चीज पहुंच ही नहीं सकती है। तो यहां पर सही आंसर क्या आ जाएगा, डाइकीटो। देखो एक रिवीजन प्रोसेस है ये, एक बार ये रिवीजन कर लिया ना तो फिर समझ लो अपने पास सारा हाइड्रोकार्बन एकदम एक ही जगह मिल जाएगा। बस ये है अपना मेन मोटिव। तगड़े से तगड़ा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जरा इसको ट्राई करें। सबसे पहले तगड़ा क्वेश्चन है मेरे भाई, स्टीरियो से रिलेटेड है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है। याद करो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में क्या एंटी एडिशन होता है, और जिस कार्बन पर रिएक्शन होगी क्या वही वेज और डैश में लगेंगे जो पहले से लगे हुए हैं किसी फॉर्म में, क्या वो उन पर रिएक्शन हुई नहीं है। और जब उन पर रिएक्शन नहीं हुई है तो तुम मुझे बताओ, उन पर जब रिएक्शन ही नहीं हुई है तो भाई वो चेंज कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन बोला गया है 3 ब्रोमो साइक्लोपेंटीन बिल्कुल बना हुआ है ये, और कहता है Br2CCl4 से रिएक्शन करनी चाहिए। तो बताओ कि यहां पर स्ट्रक्चर Y जो है वो क्या होना चाहिए, जरा ध्यान से समझना बेटा। जब मुझे पता है कि एल्कीन की रिएक्शन हो रही है, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, एल्कीन है और उसके बगल में डैश पे ब्रोमीन है, ठीक है भाई। जब एल्कीन से रिएक्शन हो रही है मुझे पता है कि Br2CCl4 में जो Br आते हैं वो वेज और डैश में आते हैं। क्यों, क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की खास बात यह है कि भैया वहां एंटी एडिशन होता है। मतलब ये जो डैश में ब्रोमीन आया है ये तो फिक्स बना रहेगा, और जो ये एल्कीन टूटेगी हो सकता है वेज और डैश लग जाए, या फिर हो सकता है इसी एल्कीन की पोजीशन पे डैश और वेज आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर मान लो ये डैश मैंने क्यों फिक्स रखा है, क्योंकि इस पर तो रिएक्शन ही नहीं हुई है। अगर मान लो तुमसे यहां पर पूछता मेजर, जो कि मेजर प्रोडक्ट की बात ही कर रहा है वो यहां पर, तो एक चीज बताओ, जब मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो मेजर प्रोडक्ट यहां पर क्या आना चाहिए, मेजर प्रोडक्ट आना चाहिए था जहां पर दोनों सब ऑपोजिट 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 है। सही बात है, लेकिन ध्यान से सुनो, लास्ट लाइन बोली है कि Y इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। नॉट ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं यहां सिमिट्री आनी चाहिए। नॉट ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं सिमिट्री आनी चाहिए। ध्यान से देखो, इस ऑप्शन में सिमिट्री नहीं आएगी, लेकिन इस ऑप्शन में सिमिट्री आसानी से आ जाएगी। तो बताओ सही आंसर कौन सा जाना चाहिए। ये है क्वेश्चन का टाइप कि आप आंसर तक पहुंच जाओ, हो सकता है बाद में गलती हो जाए, लेकिन अब गलती नहीं होगी क्योंकि तरीके अपने को फुल क्लियर है मेरे भाई। तो बताओ
सही आंसर कौन सा आना चाहिए? 3 ब्रोमो तो होंगे, लेकिन एक डैश में है, दूसरा वेज में है, तीसरा डैश में है। वेज डैश वेज, क्या सी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ जाएगा और यही आपका सही आंसर है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ओजोनोलिसिस का। याद करो, ओजोनोलिसिस में क्या मुझे पता है कि जिंक प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? ओजोनोलिसिस है। सही बात है भाई। अच्छा, ओजोनोलिसिस में जब मैंने यहां रिएक्शन की तो यार, क्या मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपने पाई बॉन्ड एक तरीके का बना लिया तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट को मिस कर दें। ये एग्जैक्टली मैंने क्लास में कराया हुआ है आपको। हो सकता है ये बेंजीन हो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है मेरे भाई कि ये पाई बॉन्ड रोटेट करके ऐसे भी तो लग सकते थे। इसका मतलब यहां दो डिफरेंट रिएक्टेंट नहीं हो, डिफरेंट आरएस हैं। बस ये कंपाउंड सेम है, बस आरएस अलग अलग है। तो क्या मुझे दोनों आरएस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट आंसर आने चाहिए? क्या यही पूछा गया है? लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कैन नॉट बी ऑब्टेन। तो सोचो, यहां पर मैंने जब ओजोनोलिसिस किया, यहां किया और यहां किया, क्योंकि पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, ओ लगाते हैं, क्या यहां पर एक ग्लाइऑक्सल नाम की चीज दिख रही है? मैंने आपको नाम बताया था कि नाम बड़ा फेमस है। तो एक तो ये मिल गया, और 2 मोल आपको ये मिल रहे होंगे मैथिल कंटेनिंग कार्बोनिल और कार्बोनिल। मैथिल कंटेनिंग कार्बोनिल और कार्बोनिल, यहां से ये दोनों मिल गए। अच्छा, यहां देखो तो भाई, यहां पर जब मैं ओजोनोलिसिस करूंगा तो ग्लाइऑक्सल और ग्लाइऑक्सल तो सेम है, ये डिफरेंट दिख रहा है जो कि डाई मैथिल कंटेनिंग है, मतलब कार्बोनिल, कार्बोनिल और ये मैथिल। क्या ये 3 प्रोडक्ट बनने चाहिए थे? देखो 3 बनने चाहिए, ये बन गया, ये बन गया, और मैथिल कंटेनिंग डाई कार्बोनिल भी बन गया। लेकिन क्या कहीं ना कहीं इस वाले में, ध्यान से देखो, इन्होंने 3 कार्बोनिल ले लिए। 3 कहां किसी आंसर में आ रहा है, इसका मतलब डी जो है वो नहीं बनना चाहिए। इस तरीके से चेक करना होता है आंसर। बात समझ में आ गई आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन बोला गया है इलेक्ट्रोलिसिस है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है। याद करो, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? रेडिकल बनता है। याद है आपको, CO2 गैस निकलती थी। अच्छा बताओ, कैथोड पे कौन सी गैस थी? बताओ जरा। मैंने आपको तरीका बताया था, कैथोड की स्पेलिंग में आता है H, हाइड्रोजन गैस। तो एनोड पे CO2, कैथोड पे हाइड्रोजन। अगर पूछे तो ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है? गलती नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, रेडिकल रेडिकल बनेगा, और रेडिकल की प्रॉपर्टीज क्या है? डाइमराइज करने की। इसका मतलब यहां क्या होना चाहिए था? यहां पर मुझे पता है ये CO2 निकल जाएगा, ये CO2 निकल जाएगा, और फाइनली ये दोनों रेडिकल फॉर्म में आ जाएंगे। और जब ये सेल्फ इंट्रामोलिकुलर डाइमराइजेशन होगा तो क्या ये एल्कीन फॉर्म करेंगे, और बी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब बताओ, आपका कहीं ना कहीं ये हाइड्रोकार्बन पूरी तरीके से रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस इतना ही चाहिए था। रिवीजन अच्छा होना चाहिए। देखो, ऑर्गेनिक ऐसी चीज है ना जिसमें सिर्फ आप रिएक्शन पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ लोगे और अप्लाई करना नहीं आएगा ना, तब तक अपन कहीं ना कहीं वीक बने रहेंगे। कैसे क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये हमें एक फ्री के नंबर देती है भाई। ये एक ऐसा पोर्शन है केमिस्ट्री का जिसमें कभी क्वेश्चन गलत होते नहीं है। ये आपके मार्क्स को इंक्रीज करता है, आपकी रैंक को इंक्रीज करता है। आप देख रहे हो कितनी छोटे छोटे पॉइंट से रैंक कितनी अच्छी आ जाती है। तो अगर ऐसे सब्जेक्ट को अपन ने छोड़ दिया तो क्या अपन अच्छे बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छा रखना चाहिए कि भैया ऑर्गेनिक मतलब फोड़ देंगे। सुभाष सर है ना, पढ़ा रहे हैं ना सुभाष सर, फोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मस्त होके पढ़ो, मस्त होके क्वेश्चन करो, अच्छी अच्छी बुक लगाओ, अच्छे अच्छे मटेरियल्स लगाओ। आपको यहां से मटेरियल्स दिए जा रहे हैं, अलग अलग सोचो, एक अलग सा लेक्चर दे दिया यार, एक अलग लेक्चर दे दिया पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस का। इससे ज्यादा क्या चाहिए मेरे भाई? इससे ज्यादा क्या चाहिए बताओ? यही अगर ईमानदारी से कर लो, आपका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। होने ही ना देंगे बुरा भाई, होने ही ना देंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर भी जहां स्टीरियो पूछा वहां बच्चा हाथ खड़े कर देता है, और वही सुभाष सर आएंगे आपके पास, वही आपको सुभाष सर कहीं ना कहीं डायरेक्शन देंगे, और ध्यान से देखिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनना, व्हाट इज द लाइकली प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन सोन? बताओ मुझे। सबसे पहली बात है कि ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको Br2 वाटर टाइप का। ध्यान से देखो, बस इसकी जगह क्या कर दिया है? Br2CH3OH। जिस तरीके से Br2 वाटर में तुम OH और Br को करते थे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ये न्यूक्लियोफाइल था, अच्छी जगह लगता था,
शिफ्टिंग नहीं होती थी और ये इलेक्ट्रोफाइल था। ठीक उसी तरीके से क्या यहां पर Br और OCH3 आना चाहिए, जिसमें से OCH3 क्या है, न्यूक्लियोफाइल है जो कि अच्छी जगह लगेगा, और ये कहां है, इलेक्ट्रोफाइल है जो कि बेकार जगह लगेगा। अच्छा और बेकार का मतलब है जहां पॉजिटिव अच्छा बनता है उसे हम अच्छी जगह कहते हैं, मतलब मार्कोनिकॉफ एडिशन के थ्रू। शिफ्टिंग तो होनी नहीं है। चलिए, एल्कीन की ये पोजीशन ज्यादा अल्फा कंटेनिंग है, मतलब यहां OCH3 लगना चाहिए और ये कहीं ना कहीं Br कंटेनिंग है, मतलब अब जो प्रोडक्ट बनने वाला है भैया, ये जो मैथिल लगा ये तो फिक्स है क्योंकि इस पे तो रिएक्शन हुई नहीं है, तो ये तो फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब मैं इस मैथिल पे OCH3 लगाऊंगा तो हो सकता है OCH3 वेज में लग जाए, और जब OCH3 वेज में लगेगा तो क्या ये मैथिल ऑटोमेटिक डैश में चला जाएगा, और भैया OCH3 और Br एंटी में लगने थे तो पक्की बात है Br कहां आ जाएगा, डैश में। या फिर एक और प्रोडक्ट पॉसिबल था जहां पर ये OCH3 डैश में लगता, तो मेरे भाई OCH3 डैश में है तो ऑटोमेटिक मैथिल कहां चला गया, वेज में। अच्छा, ये तो फिक्स था क्योंकि इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक फिक्स है, और Br अब OCH3 डैश है तो Br कहां आ जाएगा, वेज में। देखो, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया होगा। पहला चेक करते हैं, तो इसने Br को हटा दिया, भैया गलत कर दिया। दूसरे में देखा तो Br लगा दिया, ये भी गलत कर दिया। तीसरे में देखा तो ये OCH3 ये भी गलत कर दिया। ये मिल गया अपने को, देखो ये मिल गया, OCH3 और Br ऑपोजिट, इसको छेड़ा ही नहीं है और बाकी सब सही है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। ये है क्वेश्चन टाइप, ये है जेई में स्टीरियो का बहुत इंपॉर्टेंस है यार। आपको संजीवनी में मैंने ये आइसोमेरिज्म पढ़ाया, आप जाके लेक्चर देखो, आराम से आपको समझ में आएगा वेज और डैश का क्या मतलब है, कैसे हम देखते हैं चीजों को, कैसे क्या करते हैं, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। क्या आंसर आना चाहिए, बेस्ट डिस्क्रिप्शन आपको देना है, बेस्ट से बेस्ट। अब देखते हैं क्या है बेस्ट, ध्यान से देखिएगा यार। मुझे पता है H और Br ऐड होने हैं, कहीं ना कहीं ये मार्कोवनिकॉफ एडिशन है। कौन सा है, मार्कोवनिकॉफ एडिशन। तो मुझे दिख रहा है भैया कि ऊपर वाले पे ये तो मैथिल इन्होंने फिक्स कर दिया है, यहां वाले पे जब एल्कीन के साथ ब्रेकिंग होगी तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मार्कोवनिकॉफ एडिशन है तो पॉजिटिव अच्छा बनना चाहिए, H+ ले लिया। अच्छा, यहां पर जब वेज पोजीशन है, यहां मैथिल है, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, और यहां पर H लग चुका है। सोचो यहां अल्फा है 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 6 अल्फा है। अगर मान लो इसने शिफ्टिंग कर ली तो 3 1 2 5 1 6, यहां भी 6 आएंगे। तो यार इक्वालिटी पे तो शिफ्टिंग नहीं होती भाई, कोई शिफ्ट करके जाएगा तो फायदा मिलेगा, तभी तो शिफ्ट करके जाएगा, तभी तो शिफ्ट करके जाएगा। इसका मतलब शिफ्टिंग तो अब नहीं होगी, और यहीं आके Br- क्या करेगा, अटैक कर लेगा। अच्छा, ये Br- सब कुछ प्लेनर है, तो हो सकता है Br वेज में जुड़ जाए, हो सकता है Br डैश में जुड़ जाए। सही बात है कि नहीं है। तो अब सुनना बेटा, बहुत आराम से सुनना यार, ये वेज में जुड़ा था तो Br वेज में भी आ सकता है, तो मैथिल कहां आएगा, डैश में, क्योंकि मैथिल भी लगा था साथ में। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये वेज में तो देखो लगा ही था, अगर Br डैश में आ जाए तो फिर मैथिल कहां चला गया, तो फिर मैथिल कहां चला गया भाई, तो मैथिल चला गया वेज में। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इनकी पोजीशन को छेड़ा है और यही वेज और डैश खेल रहा हूं। एक बात बताओ, 2 कैरल सेंटर दिख रहे हैं तुमको, एक पे कोई चेंज ही नहीं किया है, कोई चेंज नहीं किया, और एक पे चेंज किए जा रहा है, तो क्या ये नॉन मिरर इमेज है। और नॉन मिरर इमेज क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर। इसका मतलब पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर, एकदम सही आंसर आ जाएगा। अगर ये फिक्स नहीं होता, अगर ये फिक्स नहीं होता तो फिर ये भी वेज और डैश में आ सकता था, बगल वाला भी वेज और डैश में आ सकता था, तो कहीं ना कहीं उनमें मिरर इमेज की पॉसिबिलिटी थी। और मिरर इमेज क्या होते हैं, इन एंसोमेरिक पेयर ऑफ पिक्चर इज कॉल्ड रैसमिक पिक्चर, तो रैसमिक भी आंसर आ सकता था। तो कैसा क्वेश्चन पूछा जाए, देखो कभी कोई चीज फिक्स करते हैं ना, तो फिक्स करने में उसे नहीं छेड़ सकते आप, तो वो फिक्स है। बगल वाले को आप वेज में कर रहे हो, डैश में कर रहे हो, तो भैया जब आप रिलेशन देखोगे तो ऊपर वाला तो सही है, इधर वेज है इधर डैश है, क्या वो नॉन मिरर इमेज है। और नॉन मिरर इमेज क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर, और डाइस्टीरियोमर होंगे तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, डाइस्टीरियोमर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 19वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से। HF का यूज मैं एडिशन में नहीं करता, लेकिन HF कहीं ना कहीं H+ को डोनेट कर सकता है और कहीं ना कहीं ये कार्बोकैटायन में फॉर्म हो सकता है। मतलब
ये प्लस नहीं बेटा, ये बॉन्ड लगा हुआ है, ये बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। और यहां पर ध्यान से देखिए टर्शरी कार्बन लगा है। क्या मुझे शिफ्टिंग कर देनी चाहिए? क्योंकि बगल में मुझे पता है कि अगर वो शिफ्ट कर गया तो काम हो जाएगा, अगर वो शिफ्ट कर गया तो काम हो जाएगा। और यहां पर जैसे ही शिफ्टिंग होगी तो 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग होगी, क्योंकि H तो है ही नहीं। तो 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग में क्या यहां मैथिल लग जाएगा और पॉजिटिव ही आ जाएगा। अब जब मैं हीट के प्रेजेंस में थोड़ा हीट भी दी है, जो 2,5 नहीं है, हीट है, हीट के प्रेजेंस में क्या ये एल्कीन फॉर्म करेगी और एल्कीन स्टेबल बननी चाहिए। इसका मतलब बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन, मतलब HF जो है ना वो चीजों को आयंस में क्रिएट करने के लिए बेस्ट है। और जब एक बार आयंस में क्रिएट हो गया, F अटैक नहीं करेगा, क्योंकि F तो सॉल्वेशन में चला जाता है, तो F अटैक नहीं करता, बस हाँ एलिमिनेशन के लिए जो पॉजिटिव चाहिए था उसको ये कहीं ना कहीं फॉर्म कर सकता है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ए ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपसे ए के बारे में बात की गई है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ट्राई जरूर करना भाई सबके साथ। तुम देख रहे हो 5 से 6 बन गया है भाई, 5 से 6 का बनना तो ये तो रिंग एक्सपेंशन है। और यार रिंग एक्सपेंशन का केस तब आता है जब रिंग से कनेक्टेड पे कार्बोकैटायन हो, और रिंग से कनेक्टेड पे कार्बोकैटायन हो, मतलब ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटना चाहिए और H+ को इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। मतलब आपके पास ये कुछ इस तरीके से कार्बोकैटायन लग जाएगा, और ये कार्बोकैटायन रिंग से जस्ट कनेक्टेड है, तो मेरे भाई ध्यान से देखो, कोई एक बॉन्ड टूटेगा और इससे जाके लग जाएगा। सही बात है। अच्छा टूटा है तो इसको घाटा हुआ है, तो क्या ये पॉजिटिव यहां आ जाएगा। सही बात। 6 मेंबर्ड रिंग, जहां पॉजिटिव है उसके बगल में डाइमेथिल है। 6 मेंबर्ड रिंग जहां पॉजिटिव है उसके बगल में डाइमेथिल है। अब सोचो क्या ये बेस्ट है या शिफ्टिंग भी कर सकता हूं? बिल्कुल शिफ्टिंग कर सकता हूं। तो क्या 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग करनी चाहिए? और जैसे ही तुमने 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग की, क्या ये क्लियर हो गया, ये पॉजिटिव। और एक बार पॉजिटिव बन गया, अब कौन सी एल्कीन बनाओगे? सबसे स्टेबल वाली। और सबसे स्टेबल एल्कीन बनाओगे तो बताओ क्या आंसर में ज्यादा अल्फा कंटेनिंग ये एल्कीन होगी। और ये एल्कीन किस ऑप्शन में बनी है? तो ध्यान से देखो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आपने रिंग भी एक्सपेंड कर दी और शिफ्टिंग भूल गए तो हो सकता है आप इस आंसर को टिक कर दें, तो गलत कर दोगे आप, क्योंकि आपको सबसे पहले बेस्ट पॉजिटिव बनाना है। सबसे पहले क्या करना है? बेस्ट पॉजिटिव बनाना है। और जब बेस्ट पॉजिटिव आप बना दोगे फिर तो क्या ही है यार, फिर अपने को पता है किस तरीके से एलिमिनेशन को प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। याद करो मैंने आपको एक हिंट दिया था, कि जिस तरीके से बेयर्स रिएजेंट काम करता है सेम एज इट इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी करता है। भैया MnO4 है तो यही तो कहानी ऑस्मियम में भी आएगी, क्योंकि ये भी तो एग्जैक्टली सेम ही दिखते हैं। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले लो, बस ये थोड़ा सा क्या होता है, कॉस्टली होता है, और थोड़ा सा कॉस्टली होता है ना, तो इसलिए इसको यूज नहीं करते। बाकी दोनों की मैकेनिज्म एल्कीन के साथ बिल्कुल यही है, तोड़ेगा, बॉन्ड टूट के फिर जुड़ेगा और बाद में हाइड्रोलिसिस होगी। और याद करो सिन एडिशन में OH और OH लगते हैं। सिन एडिशन में कौन लगते हैं? OH। क्या यही होता है? और जब यही होता है तो बताओ सिन एडिशन में जब OH लग रहे हैं तो क्या मेरे भाई, मुझे पता है ये जो फिक्स है ये तो फिक्स ही रहेगा, और फिक्स रहेगा इसका मतलब इस एल्कीन पे जो OH और OH लगेंगे या तो दोनों वेज में लगेंगे या फिर दोनों के दोनों कहां लगेंगे? डैश में लगेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि एडिशन कैसा था, सिन एडिशन था, और इसको मैंने चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि इस पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। बताओ अगर रिलेशन पूछता तो क्या बोलते? डायस्टीरियोमर, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉन मिरर इमेज है। लेकिन आपसे रिलेशन नहीं पूछा, आपसे प्रोडक्ट पूछा गया है, तो बताओ दोनों डैश में भी हो सकते हैं और दोनों वेज में भी हो सकते हैं। मतलब ये ऑप्शन भी आ सकता था और ये ऑप्शन भी आ सकता था। लेकिन तुमसे ये कहता है कि बताओ एक्स विल बी। अच्छा बताओ, ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस है तो क्या मुझे वेज और डैश देना चाहिए? सोच के देखो आप, क्योंकि एंटी पोजीशन में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, और डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पर नहीं होगी, लेकिन सेम साइड हुई तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसीलिए बी ऑप्शन का जो रेशियो है वो ज्यादा है, एक्स का रेशियो ज्यादा है और वाई का कम है, इसीलिए आपसे एक्स पूछा गया है। सोचो हर एक चीज को कनेक्ट करके क्वेश्चन बनाया गया है कि भाई आप प्रोडक्ट निकालने के बाद भी एक बार जरूर सोचो कि भैया क्वेश्चन में हो क्या रहा है।
ये है क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ नॉलेज ये होता है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट ये होता है। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। बहुत ध्यान से करना है क्योंकि ये रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आपको याद आ रही होगी मैंने दो रिएक्शन पढ़ाई थी, एक पढ़ाई थी आपको मैंने OMDM ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, और एक पढ़ाई थी मैंने आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। याद करो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो था, क्या वहां बोरॉन पे अटैक होता था? बोरॉन की जो वैलेंसी H है वो पॉजिटिव को न्यूट्रल करती थी, सिन एडिशन होता था, और लास्ट में बोरॉन को हटाने का काम कौन करता था? H2O2 का OH। एक बोरॉन को OH मिल जाता था और कार्बन को अलग अलग OH मिल जाते थे। मतलब पॉजिटिव को स्टेबल करने का काम कौन करेगा? H। क्या शिफ्टिंग होती थी? नहीं, कोई शिफ्टिंग नहीं होती थी क्योंकि पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म थी, H को कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर कर रहा था। यही मैकेनिज्म थी, आपको याद आनी चाहिए इस पॉइंट पे। जब आप इतने पॉइंट तक पहुंचते हो ना तो आपको चीजें याद आनी चाहिए मेरे भाई, तब जाके मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। तो मुझे इतना आइडिया हो गया कि भैया बेस्ट जो पॉजिटिव बनता वो यहां बनता, मतलब H यहां लगता और OH यहां लगता। अच्छा, हो सकता है ये अगर स्टीरियो की बात करता तो क्या वेज में OH और वेज में ही H आते क्योंकि सिन एडिशन था, या फिर वो डैश और डैश में भी आ सकते थे, लेकिन यहां तक इतनी स्टोरी नहीं पूछी गई है। तो मुझे बताओ क्या बेकार वाले पे OH और अच्छे वाले पे H, क्या बी ऑप्शन में बिल्कुल सही आ रहा है? अगर पहचान नहीं पाए तो याद रखना H को छुपा लिया गया है क्योंकि H शो करने की जरूरत नहीं होती है। इस तरीके के क्वेश्चन आता है। मान लो इसी रिएक्टेंट पे, मान लो इसी रिएक्शन पे ऑक्सीमर्कुरेशन करता मैं, O एसाइलेट का होल ट्वाइस, याद करो, वाटर और NaBH4। क्या सबसे पहले वहां वाटर आता था और H निकालना था, तो मरकरी को निकालने का काम इसका H करता था। तो क्या अच्छी जगह पे OH आता था और बेकार जगह पे H आता था? एंटी एडिशन इसलिए था क्योंकि मरकरी एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन थी, इसीलिए वहां पर एंटी एडिशन था। लेकिन आपसे HBO पूछा गया है, तो याद रखिए दोनों रिएक्शन मैंने आपको रिवाइज करा दी इस क्वेश्चन के थ्रू। तो आपको OMDM पूछे तो OMDM कर दो, HBO पूछे तो HBO कर दो। याद रखो एल्कीन की जगह एल्काइन होती तो पहले एक मोल जुड़ता है और फिर टॉटोमर बनता है, फिर क्या बनता है? टॉटोमराइजेशन। और टॉटोमराइजेशन कैसे करते हैं ये आपको पता है, कीटोइनॉल प्रोसेस। तो वहां पर कहीं ना कहीं कार्बोनिल ग्रुप का आंसर आ जाता। मेरे ख्याल से आपको बात पूरी क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि भैया प्रेडिक्ट बी ऑफ द रिएक्शन। आपसे बी की बात पूछी जा रही है कि बी यहां पर क्या होगा। ठीक है भाई, देखते हैं जरा। तो भैया मैंने यहां देखा कि यार कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक की बात करें तो ये NaOH 2 मोल दिया है। यार 2 मोल दिया है, 2 मोल दिया है, तो कहीं ना कहीं ये 1 मोल तो ये चला जाएगा CO2 निकालने में, 1 मोल ये चला जाएगा CO2 निकालने में। लेकिन तुमसे पूछी गई है इलेक्ट्रोलिसिस, तो बताओ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बनता है? रेडिकल और रेडिकल, और रेडिकल और रेडिकल क्या करते हैं? डाइमराइज कर जाते हैं। इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए था? आंसर इज इथाइन। ध्यान से देखो, इथाइन का ऑप्शन सी दिया हुआ है, सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो घूम फिर के इलेक्ट्रोलिसिस और सोडा लाइम दोनों में डी कार्बोक्सिलेशन है, लेकिन सोडा लाइम मतलब सोडा, मतलब कास्टिक सोडा, मतलब बेस, बेस मतलब नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव मतलब सी पे नेगेटिव, सी का नेगेटिव H ले लेगा। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब रेडिकल, रेडिकल क्या करते हैं? डाइमराइज करते हैं CO2 को निकाल के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर दिखना चाहिए था भैया है क्या, ये पहचानो तो सही है क्या? मरकरी से रिलेटेड बात हो रही है, पक्का ये मरकरी का एसीटेट हो गया। ये वाटर की जगह C2H5OH ले लिया और NaBH4। अरे भाई ये तो OMDM है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। क्या C2H5OH से आएगा OC2H5 और यहां से आता है H? क्या कहीं ना कहीं मार्कोनिकॉफ एडिशन होता था? और मार्कोनिकॉफ एडिशन भैया वैलिड ही ना करने वाला, क्यों? दोनों सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन में दोनों कार्बन एक जैसे, कहीं भी अच्छा है कहीं भी बेकार, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी ये लगाओ कहीं भी H लगाओ, लेकिन बस ध्यान रखना दोनों कहां लगते हैं? एंटी पोजीशन पे। तो एक जगह आ जाएगा OC2H5, एक जगह आ जाएगा H। लेकिन अगर मान लो ऐसा रिएक्टेंट होता, ऐसा ध्यान से देखिएगा, अगर रिएक्टेंट ऐसा होता तो ऐसा रिएक्टेंट होता तो बताओ बेस्ट वाली पोजीशन पे क्या लगता? OC2H5 और नीचे क्या लग जाता? H लग जाता। ये कहीं ना कहीं आंसर अपने पास आ जाता। तो इस तरीके से अपन इस केस में करते, लेकिन यहां तो यही है। तो देख लो कहां लगा है OC2H5 और H, ये है अपना सही आंसर क्योंकि H को छुपा लिया गया है।
तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा। ये लो भैया, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, बताओ अभी बताया था किसकी तरह काम करता है, कोल्ड के MnO4, कौन सा एडिशन, सिन एडिशन, और सिन एडिशन में क्या लगता है, सिन डाइऑल। इसका मतलब सिन डाइऑल की बात करें तो सिन डाइऑल कहां लग जाएगा, सिन डाइऑल देख लीजिए, सेम सेम मतलब वेज वेज या फिर डैश डैश। तो सोचो यहां पर जो आंसर आता वो साइक्लोपेंटीन में या तो OH वेज वेज में लगते या तो OH डैश डैश में लगते, और उसी के अकॉर्डिंग मैथिल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता। बात समझ में आ रही है? तो देखो वेज वेज में कहां लगे भैया, यहां OH है, गलत हो गया, OH है लेकिन एंटी है, गलत हो गया, OH सेम साइड है, बिल्कुल सही आंसर चला गया भाई। अच्छा यहां क्या किया है, वेज और वेज तो है, CH3 भी है, ये ऑप्शन भी सही आ सकता था, डी ऑप्शन भी इसका सही आ सकता था, इन्होंने थोड़ा बनाने में गलती की है, वरना बी ऑप्शन तो मुझे क्लियरली दिख रहा है। देखो ये भी सही ऑप्शन है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, अगर देखा जाए ना तो इसमें भी कोई, ये मत सोचना कि देखो ऊपर लिख दिया, अरे है तो वो वेज में ही ना, है तो ये वेज में ही ना, कहीं भी लिखो, ऊपर लिखो नीचे लिखो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, साइक्लिक है भाई। तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही आते हैं, बी और सी दोनों चले जाते हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें कोई गलती हो गई हो बनाने में, लेकिन आपको पता लग गया कि एक्चुअल में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, ठीक। चलिए अगला देखें। अगले में बोला गया रीअरेंजमेंट ए में बी। आप ध्यान से देखो एल्कीन को, आप ध्यान से देखो पहले एल्कीन को, फिर सोचो रीअरेंज किया गया है और कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है भाई, ध्यान से देखो नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं यहां पर आंसर को देखता, ध्यान से सुनना बेटे मेरी बात को, अगर मैं इस बेंजीन के इस वाले को देखूं तो ध्यान से देखिएगा, ये रहा बेंजीन, ये रहा कार्बन, कार्बन C डबल बॉन्ड C, यही तो है। अगर मैं इस जगह पर पॉजिटिव बना रहा हूं तो यार ये पॉजिटिव यहां क्यों जाएगा जब अल्फा ज्यादा है, यहां जा सकता था, इसको थोड़ी पता है कि इसके बाद ये है, वो तो मीठी गोली हो गई कि तुम भैया एक बार यहां आ जाओ यहां पहुंचा देंगे, तो शिफ्टिंग तो नहीं होनी है, तो कंफर्म है शिफ्टिंग तो नहीं होनी है। यही OH लगा है और ये काम तो ये भी कर सकता था, ये काम ये नहीं कर सकते थे, ये इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि यहां बेकार जगह पे OH लगता है, ध्यान दो बेकार जगह पे। और यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई, यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई, यहां भी प्रोडक्ट यही बन सकता था, यहां भी प्रोडक्ट यही बन सकता था। तो सोच के देखो कि अगर मेरे पास ऑप्शन की बात आती तो ये मोर देन वन करेक्ट में जाता और A और C ऑप्शन बिल्कुल सही आते, जो एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट देते हैं, जो एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट देते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ध्यान से देखो, पहचानो ये कौन सा इफेक्ट है, पहचानो ये कौन सी रिएक्शन है, और उसके बाद प्रोडक्ट कैसे बनाते थे, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर मैं पहले वाले को देखूं तो यार HBr तो ठीक है, लेकिन बड़ा सा क्या लिखा हुआ है, अरे ये बड़ा सा परऑक्साइड ही लिखा हुआ है, बस आर कुछ भी हो, है तो ये परऑक्साइड ही ना। और जब परऑक्साइड है तो मेरे भाई परऑक्साइड इफेक्ट मतलब खराश इफेक्ट, और खराश इफेक्ट मतलब खराब, खराब मतलब बेकार जगह, और बेटा बेकार जगह कौन सी है यहां पर, क्या आपको याद आ रहा है रेडिकल मैकेनिज्म सिर्फ Br ही करता था। इतने क्वेश्चन किए हैं इसके, इतने क्वेश्चन किए हैं कि आपको मजा आ जाएगा, मतलब लेक्चर में खूब क्वेश्चन किए हैं। तो बताओ यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, बेकार जगह पे Br, मतलब A ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। अच्छा मान लो यहां HCl परऑक्साइड होता तो क्या सिर्फ HBr ही शो करता है, HCl तो नहीं शो करता, और जब HCl शो ही नहीं करता इसका मतलब वो आयनिक मैकेनिज्म चलता, और आयनिक मैकेनिज्म चलता तो क्या बीच में कनेक्शन होता। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि तुमसे वो क्या पूछना चाह रहा है, और थोड़ा यह भी ध्यान रखना कि डराने के लिए बड़ा बड़ा सा लिख देता है, लेकिन इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अपन डरने वाले थोड़ी है यार, अपन संकल्प भारत की टीम है, अपन क्यों डरेंगे भाई। चलिए अगला देखें। कहता है ट्राईइन इज ट्रीटेड विद ओजोन फॉलोड बाय जिंक। ट्राईइन का मतलब समझ रहे हो, 3 एल्कीन रही होंगी, 3 एल्कीन रही होंगी, उनको तोड़ा है तो ये प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट बना है, और ये प्रोडक्ट बना है, मतलब इनको जोड़ दो तो वापस से यही बन जाएगा। अब देखते हैं कैसे करते हैं। अब आप देखो, किसी को जोड़ना ना बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन तरीका यह होना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन जल्दी कैसे सॉल्व हो। ऐसे क्वेश्चन जब आपको ओजोनोलिसिस से रिलेटेड हो और आपको पता है कि आंसर आपके सामने बना हुआ है, आपको बैकवर्ड आने में शायद थोड़ी सी दिक्कत होती हो, लेकिन फॉरवर्ड जाने में दिक्कत नहीं होती है।
तो जब आंसर बना हुआ है तो तोड़ के देख लो ना कि कौन सा ऊपर वाला बन रहा है। अगर मैं ए को तोड़ता, अब भौकाली तरीके से तोड़ना है, ये तोड़ा ये तोड़ा ये तोड़ा, तो सोचो एक तो बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। क्या तुमको कहीं एसिटल्डिहाइड दिख रहा है? क्या तुमको कहीं एसिटल्डिहाइड दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए, खत्म हो गया यहीं पर। ये देखा, एक है फॉर्मल्डिहाइड, ये कार्बोनिल और ये कार्बोनिल। एक है एक कार्बन कंटेनिंग दो कार्बोनिल, एक कार्बन कंटेनिंग दो कार्बोनिल भी मिल गया मुझे, फॉर्मल्डिहाइड भी मिल गया मुझे। कार्बोनिल से टर्शरी कार्बन, मतलब एक कार्बन से तीन कार्बोनिल, एक कार्बन से तीन कार्बोनिल तो मुझे कहीं नहीं दिख रहे हैं, मतलब ये भी नहीं हो सकता। यहां आ जाओ, ये फॉर्मल्डिहाइड सही है, ये भैया जस्ट अगल बगल CHO, जस्ट अगल बगल CHO तो कहीं भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, यही आंसर जा रहा होगा। फिर फॉर्मल्डिहाइड मिल गया, एक कार्बन कंटेनिंग दो CHO मिल गए, ठीक है भाई, और कार्बोनिल कार्बोनिल एक का गैप, फिर कार्बोनिल 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 एक का गैप, फिर कार्बोनिल 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 एक का गैप, फिर कार्बोनिल। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है, देखो आप, वरना बनाने लगते ना तो बहुत टफ जाता। समझे आपकी किस तरीके से मैंने चेक किया है? आप प्रैक्टिस करोगे आप भी सीख जाओगे, बहुत सिंपल है भाई। चाहो तो इसको रिपीट करके भी, वीडियो को थोड़ा पीछे करके भी आप इसको दोबारा से देखो, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। पहली बात बताइए, क्या ये सीन एडिशन था? बिल्कुल, क्योंकि पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म थी। इसका मतलब कौन सा एडिशन है? ये सीन एडिशन है। सीन एडिशन का क्या मतलब होता है? सीन एडिशन का मतलब होता है कि अपने पास यहां पर सेम साइड में जब ऐड होंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीन एडिशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सीन एडिशन। अच्छा, सेम साइड में क्या चीज ऐड होनी चाहिए? H और OH। अच्छा, H कहां जाता है? याद करो, पॉजिटिव को स्टेबल करने में H जाता है। अच्छा भाई, पॉजिटिव को स्टेबल करने में H चला जाएगा, मतलब इस जगह पे H जाएगा, यहां OH जाएगा। अच्छा, मतलब इस CH3 के पास H जाना चाहिए और यहां OH जाना चाहिए, लेकिन अगर ये वेज में है तो ये भी वेज में होगा, अगर वो H डैश में होगा तो OH भी डैश में ही होगा। ऐसा अपने को ढूंढना है। ऊपर नीचे का मतलब होता है यही, नीचे है ये भी नीचे है, मतलब सेम साइड है, नीचे है ये ऊपर है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गए? ऑपोजिट साइड हो गए। तो ऐसे चेक करो पहले आप, CH3 की जगह H है, सही बात है, यहां OH लगेगा, सेम साइड होगा, A तो सही बैठ रहा है। जरा B को देखते हैं। देखो, OH और H को ऑपोजिट कर दिया, गलत कर दिया कि नहीं कर दिया? OH हटा ही दिया, OH को गलत जगह जोड़ दिया, A ऑप्शन बिल्कुल सही दिख गया। देखो आप, तो अगर मुझे सही से कॉन्सेप्ट पता है ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, बस कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। थोड़ा सा और वेट करो, जब ये क्वेश्चन खत्म होंगे ना, मैं आपको रोड मैप के क्वेश्चन कराने वाला हूं, पूरे हाइड्रोकार्बन का रोड मैप। 2 रोड मैप लेके आया हूं मैं आज के लेक्चर में। मतलब आपके पास ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, आपके पास रोड मैप के क्वेश्चन भी हैं। इसका मतलब भयंकर प्रैक्टिस होने वाली है भाई, भयंकर प्रैक्टिस होने वाली है। तो चलिए अगले बढ़ते हैं। ये क्या दिया हुआ है भाई? ये भी हाइड्रोबोरेशन है, लेकिन एसिड के प्रेजेंट पे है। बताया था मैंने आपको, बहुत अच्छे से ये बताई थी, दोनों चीजें बताई थी। H2O2 हो तो क्या करते हैं, और कहीं ना कहीं एसिड हो तो क्या करते हैं। अब सोच के देखो यार, हाइड्रोबोरेशन हो रहा है तो बोरॉन की वैलेंसी D आएगी, और आपको याद है एसिड से T, H आता था, एसिडिक H, यहां तो T है। दिमाग का गेम कर दिया भाई साहब। D कहां जुड़ेगा? मस्त जगह पे, अच्छी जगह पे, और T कहां जुड़ेगा? बेकार जगह पे। जरा ध्यान से देखो, मस्त जगह कौन सी है? ये वाली, जहां कार्बोकेटाइन अच्छा बनता है, यहीं जाके वो ड्यूटेरियम न्यूट्रल करता है, पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म होती है। तो यहां जुड़ गया D, यहां जुड़ गया T। अब आंसर देख लो आप, आंसर कौन सा है? बीच में D आना चाहिए, किनारे T आना चाहिए, एंड द आंसर गोज टू C ऑप्शन इज द राइट आंसर। छोटी छोटी मिस्टेक से कितने ऑप्शंस बन जाते हैं, देखो आप। मतलब बच्चा गलती करना चाहे ना तो भाई, आता हुआ क्वेश्चन भी वो गलत कर सकता है। सोचो आप, आता हुआ क्वेश्चन भी वो गलत कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। समझ में आ गया आपको? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। बेटा Br2 वाटर है। ओ भाई साहब, ये तो Br और OH वाली कहानी है। ये तो न्यूक्लियोफाइल है, मस्त जगह जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है, बेकार जगह जाएगा, शिफ्टिंग तो होती ही नहीं है। अच्छा भाई, मतलब यहां OH आना चाहिए और यहां Br आना चाहिए, और दोनों एंटी एडिशन है, और एंटी एडिशन है मतलब ऑपोजिट में आना चाहिए। ठीक है भैया, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं जरा, कहां पर एंटी है, कहां क्या है, चेक करते हैं।
तो ये देखा तो बीआर बीआर तो जुड़ना ही नहीं चाहिए, गलत हो गया, यहां भी गलत हो गया, एल्कीन ही नहीं तोड़ी है। ओएच अच्छी जगह जोड़ा है, बीआर बेकार जगह जोड़ा है और दोनों को ऑपोजिट जोड़ा है। भाई सही आ रहा है एकदम आंसर, यहां सेम साइड जोड़ दिया है, गलत कर दिया ना, इसका मतलब कौन सा आंसर बिल्कुल सही बैठ रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोबोरेशन का, थोड़ा सा सही है लेकिन यहां H2O2 आना चाहिए, ठीक है, H2O2। अब सोचो H कहां जुड़ता है, अच्छी जगह पे, OH कहां जुड़ता है, बेकार जगह पे, लेकिन कौन सा एडिशन, सीन एडिशन, और सीन एडिशन है तो मेरे भाई बताओ क्या होना चाहिए, तो सीन एडिशन मतलब H अच्छी जगह पे, OH बेकार, लेकिन ऑपोजिट कर दिया, देखो गलत कर दिया कि नहीं कर दिया। यहां देखा तो एल्कीन नहीं तोड़ी, वहां तो उसने बेकार कर दिया क्योंकि गलत जगह बनाए रखा है, OH तो नीचे जुड़ता। यहां दोनों सेम साइड है और बिल्कुल सही बैठ रहा है मेरे भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है, देखो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। select the reactions but would result in the formation of 2-bromopropane। 2-bromopropane बनाना है भाई, देखते हैं किस किस से बनता है। पहला देखो HBr परऑक्साइड है, बेटा परऑक्साइड में तो बेकार जगह लगेगा, मतलब यहां 1 ब्रोमो आना चाहिए। यहां देखा तो Br लेकिन CCl4 है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, यहां तो सही जगह लगेगा क्योंकि कहीं ना कहीं परऑक्साइड नहीं है। अच्छा Hmu है, यहां तो आप याद करो एल्कीन में क्या लगता था, NBS टाइप के, क्योंकि एल्कीन में तो NBS टाइप का होता है, मतलब कहीं ना कहीं ये बनना चाहिए था यहां पर। और अगर मैं इसकी बात करूं तो Br2CCl4 है, Br2CCl4 तो भैया 2 ब्रोमो लगेंगे, लेकिन इसने सिर्फ बोला है 2 ब्रोमोप्रोपेन बनना चाहिए। क्या 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन की अगर मैं बात करूं तो यार एक बात बताओ, 2 ब्रोमोप्रोपेन तो सिर्फ और सिर्फ यहां बनना चाहिए बस, सेकंड ऑप्शन में, और कहीं नहीं बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया है, सेकंड्स, ओनली सेकंड आना चाहिए, कोई एक ऑप्शन आना चाहिए था ओनली सेकंड, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक है, ध्यान देना, बी ऑप्शन को मैं ओनली सेकंड कर रहा हूं और यही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा। क्योंकि बाकी में देख रहा हूं इसमें एनबीएस है, यहां ब्रोमो लगेगा, प्रोपीन टाइप का आंसर आएगा, यहां दोनों जगह ब्रोमो होंगे, डाई ब्रोमो आना चाहिए, यहां बेटा बेकार जगह लगता है तो 2 ब्रोमो तो नहीं बनेगा, 1 ब्रोमो लगेगा, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन देखो, लास्ट यहां पर ऑब्जेक्टिव्स के लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद रोड मैप शुरू करने वाला हूं, इसके बाद मैं क्या शुरू करने वाला हूं, रोड मैप, ठीक है। 35 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं और 2 रोड मैप है, मजा आ जाएगा आपको रोड मैप करके, पूरा पूरा एकदम, ये 35 और वो 2 रोड मैप एग्जैक्टली इक्वल है, मान लो, ठीक है। चलिए Br2CCl4 की बात करें तो Br2CCl4 का मतलब यहां दोनों जगह ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ जाएंगे, ठीक है भाई। फिर कहता है एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH हो तो एक काम तो मैं ये कर सकता था, या तो मैं HBr यहां से निकाल लेता जो कि ऑप्शंस में दिया हुआ है ए ऑप्शन, या फिर मैं एक काम करता कि ये रहा Br, ये रहा Br, तो मैं एल्काइन भी बना सकता था, कैसे, H करके। लेकिन क्या रेजोनेंस कंटेनिंग कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो बताओ अगर ए की बात की गई है तो यहां पर ऑप्शन कौन सा आ जाना चाहिए, ए ऑप्शन। कैसे, एक बार यहां से H, यहां से Br, यहां से H, यहां से Br। अगर एल्काइन की बात होती तो एल्काइन में बनाते था, लेकिन उसको बोलना चाहिए था, लेकिन अगर मेजर बोले तो रेजोनेंस वाला बनाओ ना भाई, स्टेबल बनाओ। अगला देखो, द बेस्ट सीक्वेंस फॉर द रिएक्शन प्रिपेयर 2 हेप्टेनोन। 2 हेप्टेनोन का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2, 2 का मतलब ये 2 हेप्टेनोन बनाना है। अच्छा भाई, 2 हेप्टेनोन बनाने का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं जहां कीटोन मोनोकीटोन लगता है, क्या वो मोनोकीटोन में मैंने पढ़ रखा है HBO एल्काइन के केस में, OMDM एल्काइन के केस में, मतलब यहां ये कोई रिएक्शन इन्वॉल्व जरूर होगी। देख लेते हैं, इन्होंने लिया है प्रोपाइन, पहला ऑप्शन देखो प्रोपाइन, प्रोपाइन से NaNH2 एसिड बेस कराया होगा तो नेगेटिव बनाया होगा, और नेगेटिव का अटैक इस C4 पे कराया होगा, ब्रोमीन को निकाल दिया होगा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था NaNH2 एक्सेस में, Ri पे अटैक करा के Rx पे अटैक करके R को जोड़ लेते हैं, ठीक है भाई। अच्छा 3 यहां थे, 4 यहां थे, 4 3 7, 7 तो बन रहे हैं, लेकिन क्या जो ये कीटोन बनेगा ये यही बनेगा, क्योंकि अच्छी जगह बनना चाहिए, मतलब इस वाले प्रोडक्ट में अगर तुम ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये बनना चाहिए और अच्छी जगह पे OH लगना चाहिए जहां पे अल्फा ज्यादा है, मतलब ये बन सकता है, ए तो बन सकता है बेस्ट सीक्वेंस में। जरा सेकंड देखते हैं, इथाइन है, इथाइन में आता है डबल बॉन्ड, फिर ये 5 पे अटैक करेगा। अच्छा HG में ये भी बन सकता था, मतलब यहां जो पॉसिबिलिटी है
वो ये हेप्टाइन वाली आती है और हेप्टाइन वाली आती तो फिर यहीं पर कीटोन बनता, जैसा कि बिल्कुल सही बैठ रहा है। ये भी बन सकता था। 1 हेक्साइन है, NaNH2 है और यहां अटैक किया, ठीक है भाई, और फिर किया तो 1 हेक्साइन और एक CH2, ये तो बिल्कुल यही जा रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो। और पेंटाइन के साथ 5, तो ये तो गलती हो गया, पेंटाइन के साथ तो 5 तो होना ही नहीं चाहिए। अब बात आई कि इन सब में सबसे बेस्ट कौन सा हुआ। यार अटैक तो सबके 1 डिग्री पे कर रहे हो, ठीक है भाई। प्रोपाइन में नेगेटिव जो बनेगा वो कम स्टेबल बनेगा, लेकिन इथाइन में सबसे स्टेबल बनेगा नेगेटिव एसिड बेस रिएक्शन से, और अटैक भी बढ़िया हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन जो होगा वो सबसे बेस्ट आंसर जाने वाला है। मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन की रिएक्टिविटी के आंसर के बिहाफ पे क्वेश्चन किया है। तो इस तरीके से अपन ने ऑब्जेक्टिव को पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। और यहां बनता है ट्रांस एल्कीन। ये दोनों फर्क थे यहां पर, एक में सिस बनता है क्योंकि एक में एच एच ऐड होते हैं सीधे सीधे, एक में रेडिकल और लोन पेयर बनता था जो कि एंटी पोजीशन में आता और ट्रांस बनता था, ठीक है भाई। अब एडिशन करना है ट्रांस के साथ, याद करो थ्योरी, कार टर्म वाली थ्योरी याद है। और सीन एडिशन में सिस के साथ सीन हो तो मीजो, ट्रांस के साथ सीन हो तो रेस्मिक। और मुझे पता है रेस्मिक का मतलब ऑपोजिट साइड, मीजो का मतलब सेम साइड। क्या ये ट्रांस और एंटी एडिशन है, मतलब मैथिल और मैथिल तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन मीजो है, इसका मतलब ट्रांस एंटी मीजो, मतलब ब्रोमीन ब्रोमीन कहां ऐड होंगे, सेम साइड। याद करो पर एसिड नॉन क्लासिकल बनता था भाई, इपॉक्सी, इपॉक्सी मतलब नॉन क्लासिकल, मतलब ये भी एंटी था, और ये था सीन एडिशन, और सब है ट्रांस। तो ट्रांस के साथ एंटी में तो मीजो बन जाएगा, मतलब यहां क्या लगेगा, OH OH, यहां क्या लगेगा, सीन एडिशन, लेकिन रेस्मिक मतलब ऑपोजिट साइड। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको खुद सॉल्व करना है। देखो इतना जगह नहीं है कि मैं यहां सॉल्व कर सकूं, लेकिन मैं आपको हर एक बात बहुत क्लियरली बोलूंगा जिसको आपको सुननी है और अप्लाई करनी है। भाई क्वेश्चन हम अकेले करें तो मेरा कोई थोड़ी फायदा है, तुम भी अप्लाई करो, तुम भी कोशिश करो, गलती करोगे ना बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गलती करने में यार। गलती करने के बाद जो हम सीखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में सेट रहती है बात, तो वहीं तक पहुंचना है हमें बस। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें इतना ध्यान है कि ये एंटी एडिशन था, ये सीन एडिशन था, सब कुछ सामने लिखा हुआ, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। ब्यूटाइन के बाद लिंडलार कैटलिस्ट था, ये था सिस। सिस में भैया ये है रिडक्टिव ओजोलिसिस, क्या करते थे बताओ, बॉन्ड ब्रेक करते थे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड करते थे। ये रहा ऑक्सीडेटिव, तो भैया इसके बाद ऑक्सीडेशन होगा तो क्या ये एसिड तक जाएगा, तो दोनों का आंसर आ गया। देखो अब सिस के साथ एंटी एडिशन, सिस के साथ एंटी एडिशन और सिस के साथ सिन एडिशन, सेम स्टोरी आई कि नहीं आई। चलो मैं सिन वाला बना देता हूं, सिस के साथ सिन सेम साइड मतलब मीजो, मीजो मतलब OH OH सेम साइड, HH CH3 और CH3। अच्छा यहां पर आपको पता ही है BR BR कहां लगेंगे, सिस के साथ एंटी है मतलब रेस्मिक, कार आपने पढ़ रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक की स्टोरी मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। अब ये जो ब्यूटाइन से स्टोरी शुरू हुई है ये गई है यहां। भैया एल्काइन के केस में क्या बनता है, डाई कीटो, याद करो 2 बार OH OH तो डाई कीटो। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, पहले 1 मोल यूज होगा फिर वो टॉटोमर में यूज होगा, मतलब कहीं ना कहीं कीटोन बनना चाहिए। सेम हाइड्रोबोरेशन में भी होगा, क्यों, क्योंकि यार दोनों एल्कीन की पोजीशन तो सेम है, एल्काइन की पोजीशन सेम है, तो क्या मार्कोनी क्या एंटी मार्कोनी सब सेम है। अब आया इंपॉर्टेंट एक पार्ट, HBr एक्सेस। यार HBr एक्सेस है मतलब आपको याद आ रहा होगा कि एल्काइन के केस में सेम पोजीशन पे लगते थे, एंड दैट इज कॉल्ड जेमिनल डाइब्रोमाइड। ये मैंने आपको लिख के बताया था कि इसमें क्या बनता है, जेमिनल डाइब्रोमाइड। फिर आ गया रिडक्टिव ओजोलिसिस, बताओ डाई कीटो यहां भी बनेगा, क्योंकि भैया 2 ही बॉन्ड तो तोड़ सकते हो, डाई कीटो। और याद करो ऑक्सीडेटिव में वही डाई कीटो जब ब्रेक होंगे तो एक बार ये कार्बोक्सिलिक और एक बार ये कार्बोक्सिलिक, मतलब यहां जो आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं एसिटिक एसिड आ जाएगा। देखो पूरा का पूरा चार्ट पेपर, पूरा का पूरा आपका एल्केन एल्कीन अल्काइन सब आ गया इसमें। नेक्स्ट चार्ट पेपर पे देखिए, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने बेंजीन डेरिवेटिव को पूरी तरीके से सीखा था कि बेंजीन में सल्फोनेशन कहां होता है, नाइट्रेशन कहां होता है, हेलोजिनेशन कहां होता है, एसाइलेशन कहां होता है, नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन कभी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं देते, ये सारी बात की थी। रिवीजन आ गया भाई पूरा पूरा। देखो आप, ये रहा ऑक्सीडेटिव। अच्छा यहां तो पता ही है कि पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड ग्लाइऑक्सल बनता है, याद आ रहा है क्या, ग्लाइऑक्सल मतलब यहां 3 मोल क्या बन जाएंगे, ग्लाइऑक्सल बन जाएंगे भाई।
ठीक है, यहां देखो HNO3 और H2SO4 से क्या बनता है? ये तो NO2 पॉजिटिव है, नाइट्रेशन प्रोसेस है, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा क्योंकि नाइट्रो का जुड़ना नाइट्रेशन कहलाता है। Br2Fu डायरेक्ट Br ऐड नहीं हो सकता था, हेलोजिनेशन रिएक्शन है। तो कहीं ना कहीं मुझे इसके थ्रू क्या करना चाहिए था? बताओ भाई क्या करना चाहिए था? इसके थ्रू मुझे Br पॉजिटिव बनाना चाहिए था। और एक बार Br पॉजिटिव बन गया तो मेरे भाई उठा के ले बेंजीन, दोबारा से बेंजीन बन ही जाती है, हेलोजिनेशन हो गया। लुईस एसिड इसीलिए लिया था जिससे Cl पॉजिटिव बन सके। तो बताओ यहां क्या लग जाएगा? क्लोरोबेंजीन लग जाएगा। ये रहा एल्काइलेशन। पहले तुम Cl के थ्रू जब अटैक कराओगे तो पॉजिटिव बनेगा, और वो पॉजिटिव कहीं ना कहीं शिफ्ट भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था शिफ्टिंग हो सकती है। और जब ये पॉजिटिव बन गया, ये बेंजीन है ही, उठा के जोड़ दो, यही आंसर आ जाएगा। यहां देखो Cl हटेगा, कार्बोकैटायन एसाइलियम आयन काफी स्टेबल होता है, तो शिफ्टिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये रहा पॉजिटिव, ये रहा बेंजीन, फटाक से इसको जोड़ दीजिए, खत्म हो जाएगा। यहां देखिए ये H2SO4 सल्फोनेशन है। सल्फोनेशन में बताओ क्या आता था इलेक्ट्रोफाइल? SO3। क्या आता था भाई? SO3। याद है? पहले अटैक होगा, O- बनेगा और इंट्रामोलिकुलरली H ले लेता था। पूरी की पूरी मैकेनिज्म आपको कहां करा रखी है? लेक्चर नंबर 5 में करा रखी है। तो भैया अगर छूट गया हो तो मौका अभी भी है, चौका अभी भी मार सकते हो। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन, अगले दो क्वेश्चन जो ये हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जो कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन के बिहाफ पे। समझिएगा क्या है भैया। AlCl3 के थ्रू जब मैं सबसे पहले बनाऊंगा तो सबसे पहले तो एक Cl अटैक करेगा, तो मतलब कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव बनना चाहिए। और एक बार पॉजिटिव बन गया तो ये रही बेंजीन, ये रहा पॉजिटिव वाला कार्बन, उठा के जोड़ दिया। लेकिन जब मैं दोबारा AlCl3 कराऊंगा, क्योंकि मुझे बेंजीन अभी भी एक्सेस में गिवन है, तो क्या अब ये Cl अटैक करेगा और ये पॉजिटिव बनेगा? और इलेक्ट्रोफाइल ही तो ढूंढ रहा था मैं। ये रहा बेंजीन, ये रहा बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल, उठा के क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो फाइनल आंसर में क्या आ जाएगा? कहीं ना कहीं डाइफेनाइल मीथेन इज द राइट आंसर। ठीक उसी तरह यहां भी करना है। कैसे? पहले एक Cl हटेगा तो कहीं ना कहीं क्या बनेगा? एसाइलियम आयन। और एसाइलियम आयन आने के बाद जब वो बेंजीन इसको जोड़ेगा, आपको पता है बेंजीन दोबारा से बन जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर जब दोबारा से AlCl3 कराओगे तो क्या फिर से ये Cl अटैक करके फिर से एसाइलियम आयन बनेगा, और बेंजीन दोबारा से जब ऐड करेगी तो मेरे भाई आपको अब समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या आना चाहिए। इस तरीके से ये पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन की पूरी प्रैक्टिस सेशन आपकी बहुत लाजवाब होगी, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प जरूर करेगी। मैं कह रहा हूं आपसे, आप हाइड्रोकार्बन को इतना बड़ा चैप्टर समझते हो, लेकिन सोचो पूरे 1.5 घंटे के सेशन में अपन ने ये पूरा कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन कवर कर लिया है। जितने पॉसिबल क्वेश्चन, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते थे, वो सारे हमने कवर किए। और इसी तरीके से हम आपका साथ हमेशा देते रहेंगे। बस आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है बेटा। थैंक यू बच्चों। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सिलेक्शन, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू बच्चों।